ही करेगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। आपको ये बता दें कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा विपक्ष की तरफ से कर दी गई है और इस दौरान बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, इसकी घोषणा विपक्ष ने कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एससी के पूर्व जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विपक्ष की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। सुदर्शन रेड्डी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार और इसकी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं सुदर्शन रेड्डी और विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। बड़ी घोषणा विपक्ष की तरफ से कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया है कि विपक्षी गठबंधन ने सर्वसम्मति से उनका नाम चुना है और उनके नाम की घोषणा की गई है। तो विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें इस बात की घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया है। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी और अब वो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका ऐलान किया है। सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया है कि विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति से उनका नाम चुना है। तो बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुदर्शन रेड्डी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के विपक्ष के उम्मीदवार और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी और इसकी घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। हमने देखा बीते दिन जेपी नड्डा ने एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा की और एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया। तो विपक्ष की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। खुर्रम, मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक ये एक तरीके से ये सवालिया निशान लगा हुआ था कि आखिर विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। तो आज इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर पहले इंडिया गठबंधन की जो लाइक माइंडेड पार्टीज है उनकी मीटिंग हुई है और सभी बड़े नेता उसमें पहुंचे थे और उसके बाद बी सुदर्शन रेड्डी का ऐलान किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है। तो सीधे तौर पर एक उम्मीदवार जो है वो अनाउंस हो गया है और विपक्ष को मालूम है कि उसके पास जो है अक्सरियत नहीं है और जो सरकार के पास जो है नंबर्स हैं, लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि विपक्ष का कहना ये है कि ये सिर्फ जो है एक ऐसी लड़ाई है जो संविधान को जो है आगे बढ़ाने की लड़ाई है
और सीधे तौर पर अगर देखें तो एक मैसेज देने की जो है ये पूरी कवायद है कि विपक्ष जो है वो अपना उम्मीदवार उतार रहा है सरकार के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं एक अपनी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। कई नाम जो है वो चलते रहे, कई तरह की बातें जो है वो होती रही। इसमें तुषार गांधी का भी नाम चला, उसके अलावा जो दूसरे नाम हैं वो भी नाम रहे, खासतौर से जिस तरीके से जो तमिलनाडु से जो एक नाम सीधे तौर पर था मैल स्वामी अन्नादुरई का, जो चंद्रयान 1 की योजना से जुड़े हुए थे। तो बहुत सारे नाम चले, लेकिन और इसमें जो है एक नाम सुरुचि शिवा का भी जो है वो आया, जो सांसद हैं तमिलनाडु से। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके बीच में इस बात को लेकर मतभेद था कि राजनीतिक शख्स को आगे ना किया जाए। खासतौर से तृणमूल कांग्रेस जो है इस तरह का सवाल जो है वो उठा रही थी जी बिल्कुल, और किसी जो है ऐसे शख्स को बनाया जाए तो गैर राजनीतिक हो। तो इसी नाम पर सहमति जो है वो बनी है। और अब ये लड़ाई जो है एक तरीके से मैसेज देने की लड़ाई जो है कहीं ना कहीं जगह पर की तरफ से शुरू